हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए जमाने के नए से चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स बाहुबली। और आज के चैनल में आपके लिए है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लास्ट लेक्चर में छोड़ दिया था। और ये क्लास 9th के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले बेटा अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हम लोगों ने बताया था कि ओरिजिनल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो मैथमेटिकल डिफरेंस है ना, और या जो फिजिकल डिफरेंस है उन दोनों को हम समझेंगे। ठीक है, और जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसे भी समझेंगे। ठीक है बेटा, आइए समझते हैं। तो बेटा डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है हमारा आज का टॉपिक। आइए देखते हैं। देखिए बेटा कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस जो होती है वो एक्चुअल लेंथ होती है जो वो बॉडी कवर करती है। ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड होता है पर कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है बेटा, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस किसी भी मूविंग बॉडी की जो डिस्टेंस होती है बेटा वो कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट बट कैन नेवर बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस जो होता है या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। ये बात मैंने आपको बताई थी ना मैथमेटिकली। आइए याद दिला देता हूं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखिएगा बेटा, है ना, ये याद रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि डिस्टेंस कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। डिस्टेंस की ना कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से पाथ को कवर कर रहे हो। जैसे आप चिंटू लाल के समोसे की दुकान से जाते हो, आप गली के पीछे वाले रास्ते से चले गए तो डिस्टेंस अलग, आपने लंबा वाला रास्ता पकड़ लिया तो डिस्टेंस अलग, है ना। तो डिस्टेंस का जो पाथ आप लोगे उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। तो डिस्टेंस कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। अब नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम फॉर अ मूविंग बॉडी। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता है ना, डिक्रीज नहीं होता है। टाइम के साथ डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है बेटा तो टाइम के साथ कभी भी डिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज नहीं होता है। तो आपको डिस्टेंस के बारे में पता चल गया। आइए डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। मैंने बताया था ना आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, एज वेल एज वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं या वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी निगेटिव और जीरो ऑल्सो, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का या बॉडी का, वो निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे
आइए बताते हैं जीरो कैसे हो सकता है बेटा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है और वो आया पॉइंट ए से शुरू किया उसने अपना दौड़ना, दौड़ते 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 वो फिर से पॉइंट ए पे आ गया, तो उसकी फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या हो गई, सेम हो गई। फाइनल और इनिशियल पॉइंट अगर सेम हो गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। तो यहां शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, सेम पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो। पर क्या डिस्टेंस जीरो होगा, नहीं होगा। होगा, कमेंट में करके बताइएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस बट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। ये वाली लाइन बहुत समझने वाली है कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, बट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है, फॉर्मूला बता रखा है, मैंने बताया है ना मैंने। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट हैज ओनली वन वैल्यू बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ वन वैल्यू हो सकती है बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ही हो सकता है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक ही हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट हैज ओनली वन वैल्यू बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ यूनिक पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स एंड इट मे डिक्रीज विथ टाइम फॉर अ मूविंग बॉडी, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, यूनिक पाथ है बिटवीन टू पॉइंट्स एंड इट में डिक्रीज, वो डिक्रीज होता है विथ टाइम फॉर अ मूविंग बॉडी। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता है, पर क्या डिस्टेंस डिक्रीज होता है, नहीं। आप अपने घर से निकले और लौट करके अपने घर पे आ गए तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई, पर क्या डिस्टेंस जीरो हुई, नहीं हुई। आप 2 किलोमीटर मौसी के घर गए और 2 किलोमीटर बाद फिर से आ गए अपने घर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से लिख लीजिए। बिल्कुल मैं रुक जा रहा हूं, आप इसे लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि बहुत ही सिंपल पोएटिक लैंग्वेज में सिर्फ एक चैनल है भारत में नहीं पूरी दुनिया में जिससे मची हुई है खलबली, और इस चैनल को क्या बोलते हैं, फिजिक्स बाहुबली। बाय बाय।